डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इतिहास का फर्स्ट चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी दूंगा। जैसे सबसे पहले लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर हम देखें तो जो आरंभिक भारतीय पुरातत्व के जो कालक्रम है उसके अनुसार जो व्यक्ति का जो इतिहास है वो 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। इसके बाद हम ये मानते हैं कि मनुष्य का उद्भव 20 लाख वर्ष पूर्व इस धरती पर हुआ और धीरे धीरे क्रमिक विकास के साथ साथ व्यक्ति का जो आखेटक जीवन था, जो जंगली जीवन था, उसमें क्रम से समय के साथ साथ सुधार होते गए। इस पुरातत्व का जो काल है इसको निम्न भागों में बांटा गया है, या हम कह सकते हैं कि जो अतीत का जो काल है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। इसमें पहला निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। इनकी अवधि भी दी है 80,000 वर्ष पूर्व अब से मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल 35,000 वर्ष पूर्व और मध्य पाषाण 12,000 वर्ष पूर्व। इस तरह से ये कालक्रम आगे बढ़ता चला जाता है, जिनको अलग अलग नामों से, कहीं नवपाषाण काल, कहीं ताम्रपाषाण काल, और उसी अवधि में एक काल आता है वो है हड़प्पा सभ्यता काल। अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं तो इसका जो काल है ईसा पूर्व से, यानी ईसा के जन्म से 2600 वर्ष पूर्व ये माना जाता है कि ये सभ्यता पनपी। और इसका जो क्षेत्र रहा वो सिंधु घाटी, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, सिंधु नदी जो भारत से निकलती है, चीन में बहती हुई फिर भारत में आ जाती है और इसके बाद ये पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। के आसपास के इसके जो किनारे हैं, इसके आसपास का क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। इसके पीछे इसके नाम 2 विशेष रूप से हम ले रहे हैं। जैसे एक हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा। तो इसके लिए हमारा उत्तर जो है ये हो सकता है कि जो हड़प्पा एक गांव है पाकिस्तान में, जहाँ पर जो है ये पहली बार इसको देखा गया था, इसके अवशेष इस घाटी के, वो हड़प्पा नामक गांव था और उसी के नाम पर ये हड़प्पा सभ्यता का नाम लिया जाता है। इसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो नाम है उसका सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी के किनारे
ये सभ्यता फली फूली और पनपी, और इसलिए इसको जो है हम सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारते हैं, जिसका जो कालखंड है पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार 2600 ईसा पूर्व, यानी 2600 वर्ष पूर्व ईसा के जन्म से इसका काल माना जाता है। अब बात आती है कि हमें इस सभ्यता के बारे में कैसे जानकारी मिली। तो जब जानकारी की बात करते हैं हम, तो जानकारी में अगर हम जैसे देखें कि हमारा जो चैप्टर का नाम है, वो चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए, हमारे पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है कि जो हमें इस चीज़ के बारे में बताए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उस समय के उनके खान पीन या हमें उनके सामाजिक जीवन के या राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी मिलती है हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि जो ईंटें, मनके, ईंटें से मतलब जो ईंटें हैं, मनके कुछ छोटे छोटे मर्दबांड होते हैं, वो मर्दबांड जो पाए जाते हैं, या जो अस्थियां मिलती हैं, उन अस्थियों के आधार पर हमने उनके जीवन के बारे में, उनके कालखंड के बारे में एक निष्कर्ष निकाला है, और पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रमाणिक रूप से समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहली बात एक और आती है कि इसमें जैसे जितने भी ये सभ्यताएं हैं, जो भी ये सभ्यताएं हैं, ये सब सभ्यताएं नदियों की घाटियों में ही क्यों हुई, या नदी के आसपास ही क्यों हुई। तो उसके पीछे एक आसान कारण है जिसको हम बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति जहाँ रहता है उसके लिए सबसे पहले उसको पानी की आवश्यकता होती है, और पानी के लिए अगर हम अतीत में बात करें तो नदियाँ, तालाब और झरने आदि जो है वो पानी का प्राकृतिक स्रोत रहे। कोई भी हमारे पास ऐसा कोई मानव निर्मित स्रोत नहीं है, जैसे आज हम देखते हैं हैंडपम्प हैं, या आज हमने जो है बोरवेल करके हम पानी को निकाल लेते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। जो प्राकृतिक स्रोत थे वो नदियाँ थी, और जो नदियाँ निरंतर बहती रहती थी, तो उन्हीं के किनारे जो है लोग अपने बस्तियाँ बसाते थे, कृषि करते थे या अपना जीवन यापन करते थे। उसका कारण ये है कि पानी की आवश्यकता के कारण व्यक्ति नदी घाटी की ओर खिंचा, या वहाँ जाकर वो रहा, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता उसकी पानी की होती है। अपने आखेट जीवन से अपना आखेट जीवन पूरा करने के बाद जो व्यक्ति, मानव ने अपना स्थायी निवास रहना शुरू किया, वो उन नदी घाटियों के किनारे रखा। धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन उसके जीवन में आए। आग का आविष्कार हम बात करें, अगर हम पहिए का आविष्कार की बात करें, और धीरे धीरे जो है जो कृषि से संबंधित जो फसलें, उनको उसने जान लिया, पहचान लिया। तो एक मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और धीरे धीरे उसने अपने आप को विकसित कर लिया। अन्य सभी जो जीव जंतु जितने भी पाए जाते हैं, उनमें मानव अपने आप में श्रेष्ठ है। केवल एक मानव ही ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा प्राणी है कि जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, जो अपने मन और बुद्धि, हाथ पैर, इन सब का प्रयोग करता है, और उसने आज अपना आधिपत्य पर स्थापित कर लिया है। तो अब उस विकास की प्रक्रिया में, विकास के क्रम में खेती करना उसका स्वभाव बन गया है ना। बस्तियों में रहना, सुरक्षा की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से, नदियों के आसपास रहना, है ना।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है कि जो नदी घाटियों का जो विकास हुआ है वो नदियों में ही क्यों हुआ है, तो वो पानी की आवश्यकता के लिए, खुद व्यक्ति की आवश्यकता होती है पानी, उसके जो अगर वो कृषि करता है तो कृषि के साथ साथ वो पशुपालन भी करता है, उन पशुपालन के लिए उसको पशुओं को नहलाना, उनको पानी पिलाना, है ना। तो ये सारी जो आवश्यकताएं जो है वो उसकी पूर्ति कहाँ से होती है, नदियों से होती है या उन तालाबों से होती है। तो व्यक्ति का जो उन्मुख हुआ तो व्यक्ति किनकी ओर हुआ, उन नदी घाटियों की ओर विकसित हुआ। इसके बाद जो है इसमें ये सभ्यता के बारे में जो बात आती है, इसको सबसे पहले ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट कर्निंगम ने इसको जो है डायग्नोस किया। उसको लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा है। ये एक ब्रिटिश अधिकारी है, ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता है कर्निंगम। उसको ये भ्रम हुआ कि ये यहाँ पर जो है जो पाकिस्तान का क्षेत्र है मुख्य रूप से, वहाँ पर कुछ इस तरह के अवशेष हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं, या उन इमारतों का बाहर दिखाई देना। तो उसने लगाया कि भाई यहाँ निश्चित रूप से कोई सभ्यता फली फूली है, और उसने अपने उस शक को वास्तविकता में बदला, और उसने अपनी एक रिपोर्ट 1875 ईस्वी को उसने एक रिपोर्ट बनाई, और उसने अपने पुरातत्व सरकार को उसने बताया कि भाई यहाँ पर जो है एक प्राचीन सभ्यता होने का मुझे शक है। और उसी को सरकार ने उसकी रिपोर्ट को वैल्यू देते हुए, उसको महत्व देते हुए उसको पास किया। और 1921 और 22 ईस्वी में हड़प्पा नाम का जो एक गांव था, उसमें उत्खनन का कार्य आरंभ किया गया। और जैसे जैसे उत्खनन का कार्य किया गया तो उसके परिणाम स्वरूप जो है बहुत सारे जो हैं उसमें इमारतें, उसमें बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं और एक अथाह मतलब पुरातत्व चीज़ों का वो निकलना शुरू हो गया, और उसका एक क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन किया गया। तो आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ आज आपको इतना बताया है कि कैसे ये काल रेखा है जो पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार कालखंड को लगभग 20 लाख पूर्व व्यक्ति के उद्भव का वो माना जाता है। उसके साथ जो है पाषाण युग, पाषाण से मतलब होता है जो पत्थर का युग शुरू हुआ, उसमें उसको अलग अलग बांट दिया गया। निम्न पाषाण हो गया, मध्य पाषाण, उच्च पाषाण, यानी इस तरह से धीरे धीरे व्यक्ति के विकास में, व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आता चला गया, उसका विकास होता चला गया। नव पाषाण और ताम पाषाण, धीरे धीरे धातुओं का युग भी शुरू हो गया, जिसमें तांबा जो है वो प्रयोग में लगभग 6000 वर्ष पूर्व जो है तांबे का प्रयोग व्यक्ति ने किया। और इस तरह से 2600 ईसा पूर्व का जो काल है वो हड़प्पा का माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। मैंने आपको इसमें 2 क्वेश्चन बताए कि नदी, पहला क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता ही क्यों, क्योंकि ये गांव, हड़प्पा नामक गांव में इसका विकास हुआ। और दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु नदी के नाम पर जो है इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। और इसको कर्निंगम एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था जिसने इसको पहली बार जो है इसको डायग्नोस किया, इसको जाना कि भाई यहाँ पर ये कुछ प्राचीन कुछ सभ्यता के अवशेष हैं। और उसने 1921 और 22 में इस स्थान की खुदाई करी, और उसके परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ा जो है सभ्यता के यहाँ अवशेष दिखाई दिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।